मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जी, जो बांग्लादेश के सेना अधिकारी पाकिस्तान के लिए जाते हैं, क्या वो सारी चीज भूल जाते हैं बांग्लादेशियों के साथ क्या हुआ? जो बख्शी साहब कहते हैं, जो दुनिया भर जानते हैं कि पाकिस्तानियों ने बांग्लादेशियों को कभी मुसलमान ही नहीं कहा, उनका हमेशा विरोध कहा, नीचा समझा, जलील किया। बिल्कुल आपका कहना एकदम सही है और मैं 100% 100% यकीन रखता हूं, बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि प्रफुल्ल बख्शी साहब ने जो बोला है बिल्कुल सटीक बोला है। अब मैं आपको हल्का सा एक लाइन में इतिहास ले आता हूं। 1849 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब प्रोविंस पे पूरा कब्जा कर रखा था, तो लाहौर के आसपास के रहने वाले बंगाली थे। बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे। फिर 1947 में जब पार्टीशन ऑफ इंडिया के बाद जो बंगाल जो था वो बटा ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। अभी वेस्ट बंगाल हम कहते हैं, ईस्ट बंगाल का है। फिर 1955 में वही ईस्ट बंगाल बन गया ईस्ट पाकिस्तान, जब 1 यूनिट इंप्लीमेंटेशन हुआ 1 यूनिट प्रोग्राम का। अब देखिए यही जब 1971 में यहाँ पे मेरे फादर ने भी हिस्सा लिया उस युद्ध में, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश का युद्ध हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का। बैटल ऑफ लोंगेवाला में तैनात थे मेरे फादर, उनकी पलटन जो बहुत बहादुरी से लड़ी थी पाकिस्तान की फौज से। तो तब उसके बाद फिर ये लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, हमनी ने इनको आजाद कराया बांग्लादेश को, हमारी पैदाइश है, इनको आइडेंटिटी वजूद मिला हमसे, और पाकिस्तान ने इनको मान्यता नहीं दी। उसके बाद फिर 1971 में ये लिबरेशन हुआ। 1974 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मान्यता दी। अब देखिए जो आपने बोला कि बिल्कुल क्या ये भूल गए, बिल्कुल ये लगता है कि ये भूल गए हैं कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ क्या किया था। कोई जलने की भूख की बात नहीं है, फैक्चुअल बात है ये। दूसरी बात, ये अभी बांग्लादेश जो है ना, पाकिस्तान के बनाए हुए कदम में, के नक्शे कदम में चल रहा है। पाकिस्तान जिसका खुद आज की तारीख में वजूद ऑलमोस्ट एक सर पर मिटने वाले के स्तर पर हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान जो है कभी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर सुधर नहीं पाया, अपनी गलतियों से सुधर नहीं पाया। बांग्लादेश और पाकिस्तान हालांकि दोनों साउथ एशियन मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं और दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्यों बांग्लादेश पाकिस्तान से इतना प्रभावित हो गया। अब दो राष्ट्र जो हैं वो फाउंडिंग मेंबर्स हैं सार्क के, और दोनों मेंबर हैं डेवलपिंग 8 कंट्रीज के, और ओआईसी जो है और कॉमनवेल्थ नेशंस हैं, वहां पे भी कॉमनैलिटी है इनकी। फिर दोनों को क्लासिफाई किया नेक्स्ट 11 इमर्जिंग इकोनॉमीज में। फिर बांग्लादेश के एक हाई कमीशन है, वो इस्लामाबाद में है, और डेप्टी हाई कमीशन है वो कराची में है, और पाकिस्तान का भी एक हाई कमीशन ढाका में है। उनके हाई कमिश्नर हैं सैयद अहमद मारूफ साहब, और जो बांग्लादेश के में है मौजूद वो है मोहम्मद इकबाल हुसैन खान साहब। तो इनकी सिमिलैरिटीज काफी हैं। लेकिन अब आते हैं मुद्दे पे बांग्लादेश। अब मैं बहुत मुजाहिद साहब आप मेरी बात से ये बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगी भी, और अगर आप सच जानना चाहेंगे तो देखिए बांग्लादेश जो है वो प्रभावित हो गया जमातियों से, पाकिस्तान से बेसिकली, और बांग्लादेश उनके प्रभाव में आ गया। कहते ना बुरी संगत रखोगे तो आप कह सकते हैं कि जिस राह पर पाकिस्तान चल रहा है उसी राह पर अब बांग्लादेश चल रहा है। अब दोनों की राह एक हो गई। करेक्ट साहब, करेक्ट, बिल्कुल। कहते ना कि अगर आप बुरी संगत नहीं रखोगे तो बुरी बात होगी, आपके भी बुरे काम करने लगोगे। तो बांग्लादेश जैसे कि मुजाहिद साहब ने बताया, मुजाहिद जाफरी साहब ने बताया कि शेख हसीना को हमने रखा हुआ है। जी हाँ बिल्कुल, वो हमारी दोस्त है, उन्होंने रिजाइन तो नहीं किया बांग्लादेश से। मैं फिर कहूंगा कि दो लड़े हुए भाइयों में अगर सुलह हो रही है तो इस पे आपको खुश होना चाहिए, बजाय इसके कि आपके पीछे झांक रहा है, आपके पीछे एक आदमी झांक रहा है। देखिए कहीं आपकी जान को खतरा ना हो बाई चांस, कहीं वो चुरा। मेरे भाई कोई खतरा नहीं है, बेफिक्र रहेंगे। लाहौर प्रेस क्लब है और यहाँ सब सहाफी है, आप बेफिक्र रहे, ठीक है। चुरा लेके खड़ा हो। एक बार फिर से मोहम्मद अली शाह जी, आपको लग रहा है कि वहां पर जैसे बख्शी साहब कह रहे हैं कि हालात जो ज्यादातर खराब हुए वो सेना की वजह से हुए, उनको बैरक में होना चाहिए जो वहां पर नहीं है? जी बख्शी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, एकदम दुरुस्त कह रहे हैं। और हालात दरअसल हुआ क्या कि बांग्लादेश चाह रही थी यूएन का मेंबर बनने के लिए, उन्होंने एप्लीकेशन भी दिया था। इस बात पे पाकिस्तान जो कि चीन की दोस्त है, पाकिस्तान ने चीन को बोला कि रिक्वेस्ट किया कि भाई इनको अपना वीटो पावर इस्तेमाल करो, कुछ भी करो, साम दाम दंड भेद, और ये यूएन का मेंबर नहीं बनना चाहिए। तो चीन ने पहली मर्तबा अपना वीटो पावर इस्तेमाल करा और बांग्लादेश को यूएन में मेंबरशिप से रोका।
उससे क्या हुआ, पाकिस्तान को एक एज मिल गया और उन्होंने बार्गेन करना शुरू कर दिया बांग्लादेश से कि हमारे प्रिजनर ऑफ वॉर को आप छुड़ाइए और जो रिटर्न ऑफ ट्रूप्स है जो कि प्री वॉर सिचुएशन में उस वहां पर आप भेजिए। फिर 1974 में जो इनके रिश्ते थे बांग्लादेश और पाकिस्तान के वो थॉटेड हुए, तो शेख मुजीबुर रहमान ने विड्रॉ कर दिए जो बैन्स लगे हुए थे प्रो पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, और उसके बाद फिर ऑपरेट किया जो कि बांग्लादेश इंडिपेंडेंस के लिए के साथ में। फिर मुजीबुर रहमान लाहौर भी गए और ओआईसी इस्लामिक समिट में भी उन्होंने साथ में भाग लिया, और इसके बदले में पाकिस्तान पार्लियामेंट ने ऑथराइज किया भुट्टो साहब को इनके रिकग्निशन को, बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया। तब जाके जून 1974 में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे जो थे जुल्फिकर अली भुट्टो ने वो बांग्लादेश गए और उन्होंने होमेज दी बांग्लादेश के वॉर मेमोरियल में सावर उपासिला में, और दो राष्ट्र उसके बाद उन्हें एक एग्रीमेंट पे आए और 1975 में बांग्लादेश जो कि अग्री किया था जिन्होंने कि वो साथ में पाकिस्तान के साथ के भाई ठीक है हम इतना वो तू मैं नहीं करेंगे, जो एक्सटर्नल रिजर्व्स थे वो प्रोवाइड हुए और बांग्लादेश ने रिसीव किया कि आधा कंट्री का प्री 1971 एसेट्स और क्रेडिट वो जो कि अब रिजॉल्व कई इन्होंने मतलब कई सारे डिफरेंसेस इन्होंने रिजॉल्व कर दिए। अब क्या हुआ, रिश्तों में नॉर्मलाइज आई जब जियाउल रहमान की गवर्नमेंट और हुसैन मोहम्मद इरशाद बांग्लादेश से विच जो कि ग्रो हो गई थी एक डिस्टेंट एक अलाय हिंदुस्तान और तब यूएसएसआर था उस टाइम पे। तो 5 पाकिस्तानी हेड ऑफ गवर्नमेंट उन्होंने ऑफिशियल विजिट्स करी बांग्लादेश में 1980 से, लेकिन बात ऐसी है कि बांग्लादेश आज की तारीख में समझ ये बात नहीं रहा है कि अगर वो पाकिस्तान से प्रभावित होकर उनके बने नक्शे कदम में चलेगा तो पाकिस्तान का जो हाल हो रहा है, देखिए कितने आज 250 परसों की खबर है 250 पाकिस्तानी नागरिक 7 देशों से डिपोर्ट हुए वापस, चाहे या तो भीख मांगते हुए पकड़े गए या कुछ गलत काम कर रहे थे वहां पे जो बिना कोई कागजी उसके, तो पाकिस्तान बदनाम हो गया है।